महाराजा मिथिलापुरी में किस लिए पधारे हैं? महाराज, सेवक ने पुत्री का स्वयंवर रचाया था, इसीलिए सबको न्योता देकर बुलाया था। यह तो ठीक है, किंतु यह शिवचाप किसने तोड़ा है? शिव की पवित्र कमान पर किस पापी ने हाथ फेरा है? ओहो, इतना साहस, इतनी निडरता यह दिखाई, इस कदर पाप और अन्याय क्यों? सामने मेरे पड़ा खंडित शंभू चाप क्यों? सच बता दे कौन है शत्रु मेरा इस दरबार में, अन्यथा अपना छोड़ू यह राज्य इस संसार में। शांति कीजिए। शंभू चाप उठाने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक? मान का वैरी है वो, पुतला है अभिमान का। तोड़ा है शंभू चाप उसने, शत्रु है मेरी जान का। मुनिराज, ना सुख का संवाद करो, सुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली से ही तो तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, स्वयं कोल्हू में पेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध और बढ़ाया है। अगर सबसे पहले बोल उठे, इसलिए उनको दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम सही, हमने ही शायद निचोड़ा है। जाओ कर लो जो करना है, हमने ही धनवत तोड़ा है। मूल बालक, तुझे इतना अभिमान शिव की पवित्र कमान तोड़ने का, इस कदर अपमान? क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, जो छोटे मुख से बड़ी बड़ी बातें बखानता है? इधर देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बलहारी के ओम की वेदी है। मैंने कई बार पृथ्वी के क्षत्रियहीन करके ब्राह्मणों को दान दिया। वहां यमराज का बंदा मेरे पर शय की धारा है, इसी पर शय से मैंने सहस्त्र बाहु का पिछाड़ा है। अहो मुनिराज, तब तो आप बहुत बड़े बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में भी परम सुजान है। गली नहीं है, जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, ना ही कोई ओस की बूंद है जो धूप पड़ते ही जल जाएंगे। उदाहरण ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तेवर के वार देखे हैं। भला इन धमकियों का आपकी हम पर असर होगा, डरेगा वही पर्चे से जिसे मरने का डर होगा। राजा के लड़के, मैं तुझे बच्चा जानकर बचा जाता हूँ, तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ। तेरे निर्लज्ज शब्दों पर मैं यूं ही जी जला बैठा, नहीं जीता बचेगा तू यदि मैं परेशान जला बैठा। क्यों नहीं मुनिराज, आप निस्संदेह ऐसे ही हैं, परंतु मैंने भी अब तक आपको ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कहा था। नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। हमारे शास्त्र में गौ और ब्राह्मण को मारना पाप है, इसलिए मुझे पश्चाताप है। कायरों को मारने में वीर की कब शान है, दुख न देगा दीन को क्षत्रिय की जो संतान। कठोर बालक, ऐसे कठोर वचन कहते हुए
तुझे तनिक भी लज्जा नहीं? चल मूर्ख, अब यम के द्वार चल। ये सभा में बैठे हुए लोगों, मैंने कई बार शांति से काम लिया है और अपने क्रोध को ठान लिया है, किंतु यह निडर बालक बड़ा ही कठोर और हठकर्मी है। सांप का बच्चा जहर से भरा हुआ गहरी नाग है। जितना मैं सीधा चला उतना ये तेजा हो गया। जिस कदर नरमी भरी तू ना बखेड़ा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा मैं जीता ऐसे संसार में। क्रोध की एक धार आई और इसकी धार में फरसा 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 एक ही पर्चे से असुरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी धार, यह शस्त्र आपका गुत्थल है। इसमें नहीं वो बल जब बूढ़ी बोली में बल है। बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार डरा रहे। मुनिराज, आप तो भूखों से बड़े बड़े पर्वत उड़ा रहे। परिवासों के पाले हुए जब एक पले पड़ते हैं, महाकाल भी हो सन्मुख, उससे भी कुश्ती वाले। क्या किसी की सम्मत लेनी है से काम में? कर दिखाओ बस सभी, नहीं तो बट्टा लगेगा नाम में। अरे मूर्ख बालक, जले को और क्यों जला रहा है? आप ही अपने काल को क्यों बुला रहा है? शांत ऋषिराज, शांत। बालक पर क्रोध करना किसी साधु का धर्म नहीं। इस तरह लड़ना किसी ब्राह्मण का काम नहीं। विश्वामित्र जी, यह बालक बड़ा ही कठोर और हठकर्मी है, किंतु फिर भी आपके कहने पर मैं इसे क्षमा करता हूँ। ओहो, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? क्या भोले मुनि है? नहीं रखेगा। बेटी की तरह चलने वाली जुबान को बंद नहीं रखेगा। क्या अंगूठा दिखाकर मेरे हाथ से मौत का मजा चखेगा? मुनिराज, देखना संभालना, कहीं मूर्छित होकर ना रह जाना। कहीं ऐसा ना हो मंदिर आपका हमें यहीं पड़े बनवाना। फिर पूजा की सामग्री हम साथ नहीं रखते। आप चाहें तो यह हार भेंट कर सकते हैं। फिर बोला, फिर अमृत में विष खोला। क्या बरसने वाले बादल भी कभी गरजते हैं? बस स्वामी जी, आपकी देखी सब करतूत, करना धरना कुछ नहीं, बस लड़ने को मजबूत। फिर बोला, फिर अमृत में विष खोला। अरे मूर्ख, मर के मूंगे की तरह तुझको मिटा तू तो सही। काल को काल के पंजे में घुसा तू तो सही। महाराज, इतना क्रोध ना कीजिए। हम तो बालक हैं, गुस्से से न डराओ स्वामी। अगर राह भूल जाए तो राह दिखाओ स्वामी। हाँ, तेरा भाई बड़ा ही कठोर और कराला है। शरीर से गोरा किंतु अंदर से काला है। मुनिराज, ऐसा मैंने आपको क्या कह दिया? आप तो व्यक्त में ही क्रोधित होने लगे। यदि यह पुराना धनुष टूट गया तो बच्चों की तरह रोने लगे। यदि आपको इस धनुष के टूटने का महान दुख है तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे कलाकार को बुलवा लीजिए और इस टूटे हुए धनुष को जुड़वा लीजिए। देख राम, देख, तेरा भाई अब भी मुझे सता रहा है। ओहो, अब नहीं रहा जाता। चल मूर्ख, अब तो सीधा यम के द्वार चल।
मगर परछा नहीं उठता। मारने को दिल करता है किंतु हाथ नहीं हिलता। ओह परमात्मा, ये क्या हो गया? महाराज, आपकी यह कहानी तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। कोई और कहानी है तो सुनाइए। कुछ करना धरना है तो कीजिए, नहीं तो कान दबाकर भाग जाइए। यदि इस बालक की रक्षा चाहता है तो इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ, नहीं तो मेरा परछा और इसका खून। तो फरसे को लिए चले जाओ। हृदय में अग्नि भड़कती है तो वहाँ हाथ न ले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। प्यार इस धनुए से हो, इसको भी साथ ले जा सकते हो। मुनिराज का स्वभाव तो गर्म ही होता जा रहा है। यदि इस अगीन पर शीघ्र ना डाला गया तो इसे संभालना कठिन हो जाएगा। और जिस अधीनता से हम ऊपर चलते गए, ये हमें नीचे गिराते गए। हाँ, देख रहा हूँ, यह जो कुछ कह रहा है सब तेरी वजह से कह रहा है। जितना यह क्रूर है तू भी उतना अपराधी है। क्षमा कीजिए। अच्छा, अगर तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो मेरे इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखा। दशरथ पुत्र, तुम धन्य हो। निस्संदेह ब्रह्म अवतार हो चुका है। आज मेरे मन का सारा अहंकार चूर हो गया। मुझे तुम दोनों से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।